आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुखी मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ी चले, मुखी मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। ओ नगरे नगरे और डगर डगर में खड़े अयोध्यावासियों। प्रभु आप हमें छोड़ करके ना जाएं, ना जाए। अयोध्यापुरी सूनी हो जाएगी यदि आप चले जाओगे। आपके दर्शन के लिए हम लालायित हो जाएंगे। प्रभु आप छोड़ के ना जाए। नगरे नगरे और डगरे डगरे में खड़े अयोध्यावासी, हो कलिता जिनको राजी तिलक वो आज जिनका राजी तिलक वो आज हुए बनवासी। हो कल था जिनका राजी तिलक वो आज बने बनवासी। वो छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया वो छोड़ के फूलों की सैया को, कांटों से नाता जोड़ी चले, मुख मोड़ी चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख हे हमारे राम, चले। हे हमारे प्राण धन जीवन सरकार, आप हमें छोड़ के ना जाए। बिना आपके हमें ये अयोध्या सुनी अयोध्या दृष्टिगोचर होती है ना। आज हमारी राम अयोध्या छोड़ चले। भगवान हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि जब से आपका जन्म हुआ आपके साथ हम खेले कूदे, कल इतना खुशी मनाई कि भगवान का राज तिलक होगा, लेकिन आज समस्त पुरवासियों को छोड़ करके बन के लिए जा रही हैं। भगवान हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हो जैसे बछड़ा खो जाने पर रोया करती गैया हो, जैसे बछड़ा हो जाने पर रोया करती गैया हो तैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। जैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया।
छोड़ी चले मुख मोड़ी चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ी चले मुख मोड़ी चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बने कर लक्ष्मण जैसा भाई हो। चला राम सेवक बने कर लक्ष्मण जैसा भाई हो। चली जानकी बन कर अपने प्रीतम की परछाई हो। चली जानकी बन कर अपने प्रियतम की परछाई हो। नर नारी और पशु पंछी को नर नारी और पशु पक्षी को हो। नर नारी और पशु पंछी को नीर बाता छोड़ी चले मुख मोड़ी चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुखी मोड़ी चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। हम भी आपके साथ में चलेंगे। आप यदि वन को जा रहे हैं तो हम इस अवध में रह कर के क्या करेंगे? हमारा यहाँ रहना एक नरक के समान है। हम आपको नहीं त्याग सकते। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाणे। उसी समय पूज्य गुरुदेव भगवान भी आ गए। देखे लोग विरह दबदाड़े। राम जी सरकार ने देखा प्रजा प्रवासियों की दशा विपरीत हो रही है। प्रिय वचन सकल समझाए बेप्र ब्रंग रघुवीर बुलाए। बेटा राम, हम जानते हैं तुम इस समय वन प्रदेश के लिए जाना चाहते हैं, तुम्हारे पिता की आज्ञा हुई है, परंतु हम तो बस इतना ही कहेंगे, तुम्हारे जो पिताजी हैं उनमें वन में जाने की आज्ञा दी है, तो मेरी जो कुटिया है वह कुटिया तुम्हारे पिता के राज में नहीं आती है। इसलिए यदि तुम चाहो तो थोड़े दिन और फिर जब तक आपकी स्वयं की इच्छा हो जब तक मेरी कुटिया में भली प्रकार से निवास कर सकते हो, रह सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मना कर दिया श्री राम जी ने, क्योंकि राम जी सरकार जानते हैं गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले, घट-घट के जानने वाले हैं। आपको पता है मैं किस कारण को लेकर के भूतल पर आया हूँ। राम जी सरकार ने अपने मन के भावों को गुरुदेव भगवान के आगे प्रकट किया, तो गुरुदेव भी जान गए कि यदि मेरी कुटिया पर रहेंगे तो राम अपनी आगामी लीलाएं नहीं कर पाएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने भी जिद नहीं की, राम जी सरकार पर निवेदन करने लगे। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंप बोले कर जोरी। हे गुरुदेव, अब मैं आपसे बस हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ। सबके सार सवारी गुसाई, करब जनक जननी की नाई। हे गुरुदेव, जब मैं वन के लिए चला जाऊंगा तो ये जितने भी नगरवासी हैं, पुरवासी हैं, यह सभी बड़ा कष्ट पाएंगे। इसलिए आपको
एक पिता की भांति इन सभी दास दासियों नगर वासियों का ध्यान रखना है, इनका ख्याल रखना है गुरुदेव। क्यों नहीं, मैं जानता हूँ। हाथ लेकर के सौंप ये दे। सभी प्रवासी बचपन से ही आपके साथ रहे हैं, आपको प्रेम करते हैं, तो अपार दुख है इनके हृदय में। परंतु चिंता ना करो बेटा, मैं इनकी देख रेख भली प्रकार से करूँगा। तुम वन में जाना चाहते हो, भली प्रकार से जाइए निसंकोच, और मैं यहाँ पर इनकी भली प्रकार से देख रेख करूँगा। एहि विधि राम सभी समझावा, गुरुपद पदम हरस सिर नावा। और भैया पुरवासियों, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। हम अपनी अवधि को पूर्ण करके शीघ्रता से आएंगे और आपसे मिलना होगा। राम जी सरकार चलने लगे आगे की ओर, परंतु प्रजापुरवासी बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहे, पीछे पीछे चले जा रहे, राम जी सरकार के चले जा रहे हैं। और इधर में गई मूर्छा तब भूपति जागी, बोले सुमंत कहिन असला गई। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लाग रहित तन माई। महाराज की मूर्छा जागी, और महाराज की मूर्छा जागते ही तुरंत ही राम की याद आई। क्या राम जानकी लक्ष्मण वन को चले गए? बोलो सुमंत्र, राम वन को चला गया, चला गया, चला। जब राम वन को चला गया तो मेरे शरीर से ये प्राण पलायन क्यों नहीं करते? ये प्राण देह का त्यागन क्यों नहीं करते हैं सुमंत्र, क्यों नहीं करते? पुण्य दरदीर कहे नर नाउ, ले रत संग सखा तुम जाओ। सखा सुमंत्र महाराज, मेरा राम बल के लिए गया है, इसलिए तुम इसी समय मेरा रथ लेकर के राम के साथ में जाओ। राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठा करके और 14 दिन वन भ्रमण करा करके शीघ्र ही अयोध्या लौटा करके ले आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। सत्य का पालन करने वाले धीर दोनों भाई राम लक्ष्मण यदि वन से नहीं लौटे तो सुमंत्र मेरी पुत्र वधु जानकी को तो तुम अवश्य ही अपने साथ लौटा करके ले आना, ले आना। क्यों नहीं महाराज? जब जानकी भयानक वन को देख करके डरे, तब जानकी को मेरा संदेश सुनाना और जानकी को अयोध्या लौटा करके ले आना। जानकी यदि अयोध्या में आ जाएगी तो मुझे अवलंब मिल जाएगी। पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रही जहाँ रुच होई तुम्हारी। समझाना सुमंत्र जानकी को, जानकी की जैसी इच्छा हो, कभी ससुराल में कभी अपने पिता जनक के यहाँ जैसी इच्छा हो वहाँ रहेगी, उसी प्रकार से ये अवधि व्यतीत हो जाएगी। विद करहि उपाय कदम्बा, फिरे तो होए प्राण अवलंबा। सुमंत्र महाराज, तुम्हें वही प्रयत्न वही उपाय करना है जिससे जानकी लौट करके अयोध्या में आ जाए। जाओ सखा सुमंत्र, विलंब ना करो, जाओ सुमंत्र जाओ। राम राम राम। अस के मूर्छा परा में राव, राम लखन सिंह आने दिखाओ। क्यों नहीं? मुझे जो महाराज की आज्ञा हुई है कि सुमंत मेरा रथ ले जाओ और 14 दिन
श्री राम लक्ष्मण जानकी को वन में भ्रमण करा करके सुरसरी में स्नान करा करके उन्हें वापस ले आऊं तो क्यों नहीं चलता हूँ श्री राम के समक्ष। सुमंत जी महाराज को पूज्य महाराज की आज्ञा हुई कि रथ में बैठा करके राम लक्ष्मण जानकी को 14 दिन भ्रमण करा करके वन का पुनः लौटा करके ले आना। तो राम जी सरकार आगे की ओर जाने लगे। सुमंत जी महाराज पहुंच गए। पाए रजाय सुनाय सुर रथ अत बेग बनाए गए जहाँ बाहिर नगर सिए सहित दो भाई। हे श्री राम, आपके पूज्य पिताश्री की आज्ञा हुई है कि सुमंत मेरा रथ ले जाओ और रथ में बिठा करके कुछ समय भ्रमण करा के वापस ले आए। तो आप रथ में विराजमान हो जाइए। चलिए चलिए सुमंत, चलिए। रथ की ओर जैसे ही विराजमान हुए, आज रथ के पीछे पीछे भी प्रजापुरवासी चलने लगे। राम जी ने पुनः समझाया उन्हें कि भैया मेरे पीछे ना आए, पर आज प्रजापुरवासी इतने हटके हटीले पीछा नहीं छोड़ रहे राम जी सरकार का, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ओ राम हमको छोड़ कर जाते कहाँ हो तुम, जब याद आए आपकी रो रो मरेंगे हम। हमारे बीच नोएडा से हमारे भाई विनय अग्रवाल जी पहुंचे हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपके साथ गौरव सिंघल जी सचिव समाजवादी पार्टी नोएडा से पहुंचे हैं। हम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भाई जितेंद्र अग्रवाल जी पूर्व महासचिव पूर्व सचिव व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश हमारे बीच पहुंचे हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भाई अरविंद गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच पहुंचे हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तरुण राज जी, निशांत गर्ग जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं मंच पर आमंत्रित। भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब सत्यनारायण गोयल जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं हम आप सभी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा आप मंच पर आ जाएं। तो बनता ही रहेगा ना, ये सब बनता रहेगा। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा सत्यनारायण गोयल जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं नोएडा में, बहुत ही सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा सत्यनारायण गोयल जी का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। मैं दीपक गोयल जी से अनुरोध करूंगा विनय गर्ग जी का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। राजीव गर्ग जी आए और जितेंद्र अग्रवाल जी का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। सुधीर वत्स जी आए और गौरव सिंघल जी का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। गौरव सिंघल जी सचिव समाजवादी पार्टी नोएडा। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा तरुण राज जी का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। मैं राजीव गर्ग जी से अनुरोध करूंगा अरविंद गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें। निशांत गर्ग जी का, दीपक गोयल जी से अनुरोध करूंगा आप आए और निशांत गर्ग जी का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन करें।
सभी भाई हमारे बीच नोएडा से पहुँचे, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। रामलीला कमेटी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। और इधर में सभी प्रजापुरवासी प्रभु श्री राम जी के वियोग में किस प्रकार से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। चले सात असु मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम जी सरकार रथ में राम जय राम जय जय राम। राम जी सरकार ने देखा कि प्रजापुरवासी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तम सातीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। हे भैया नगरवासियों और प्रवासियों, अब आप सभी यहीं विश्राम करो, क्योंकि रात्रि का समय हो गया है, आप देख रहे हो। और ये तमसा नदी का किनारा है, यहाँ से आगे की यात्रा हम प्रातःकाल प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप सभी भी विश्राम करो, शयन करो। राम जी सरकार ने बड़ा सुंदर उपाय निकाला कि ये ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रात्रि का समय भी आओ, प्रभु श्री राम की आज्ञा हुई है, अर्धरात्रि का समय हो गया है, शयन करने की आज्ञा हुई है, तो क्यों नहीं हम सभी शयन करते, परंतु इस रथ को घेर करके ही सोना। कहीं ऐसा ना हो अर्धरात्रि के समय प्रभु हमें सोता हुआ ही छोड़ जाए, इसलिए इस घेर के ही सोना इस रथ। प्रजापुरवासी भी बड़े चतुर, चारों ओर से प्रभु श्री राम जी के रथ को घेर करके सो गए कि प्रभु हमको छोड़ करके ना चले जाएं। परंतु प्रभु श्री राम जी ने देखा, रघुपत प्रजा प्रेम वस देखी, हृदय हृदय दुख भयहु विशेषी, करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाइए पीर पराई। राम जी विचार करने लगे,